हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। मैं अभिषेक बांगड़, फिजिक्स फैकल्टी। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इससे पहले जो हमने टॉपिक किया था वो था कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल किए थे। अब आपने कूलम्ब्स लॉ में क्या स्टडी किया था कि दो चार्ज पार्टिकल एक डिस्टेंस के बावजूद भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स की जो वैल्यू थी वो गिवन की थी कूलम्ब्स लॉ ने। अब गौर से देखो, अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां पे है और एक चार्ज पार्टिकल यहां पे है, इनके बीच में अगर वैक्यूम भी है, कोई भी मीडियम नहीं है, उसके बावजूद भी फोर्स लगता है। जब भी फोर्स एक डिस्टेंस के बाद लगे तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट डिफाइन होता है। वो कॉन्सेप्ट है फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड। और यहां पे जो फोर्स है वो चार्ज से रिलेटेड है, और चार्ज का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक। चार्ज वर्ड का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रिक। तो जो फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स चार्ज का फील्ड। आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए सपोज कीजिए एक ये चार्ज है, मैंने क्यू से नाम दिया। एक सेकंड चार्ज है ये वाला, इनके बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, एयर है, इसको मैंने क्यू नॉट का नाम दिया। इस वैक्यूम के बावजूद भी ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। अगर ये दोनों ही चार्ज पॉजिटिव है तो क्यू नॉट चार्ज पे जो फोर्स लगने वाला है वो रिपल्सिव फोर्स इस तरफ लगने वाला है। अब ये फोर्स एक गैप के बाद है। किसके बाद है? ये गैप। मींस अगर डिस्टेंस है तब भी फोर्स है। इसका मीनिंग इस चार्ज के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो किसी दूसरे चार्ज पे किसी गैप के ऊपर भी फोर्स लगा सकती है, और उस स्ट्रेंथ का नाम ही है फील्ड। ऐसा फोर्स हमने पहले भी किया है ग्रेविटेशन के अंदर। ये बिल्कुल वैसा ही फील्ड है जैसा थोर के हथौड़े में। थोर का हथौड़ा याद है? एग्जैक्ट सेम। थोर दूर से याद करता था, थोड़ा उसके हाथ में चिपक जाता था। ये फील्ड था। करेक्ट साइंस है, एग्जैक्ट साइंस। सेम यहाँ पे ये जो चार्ज है इस दूर से इस फोर्स को दूर से ही धक्का लगाएगा। एग्जैक्ट मतलब गैप है, ये चार्ज इसमें गैप पे फोर्स लगाएगा। मींस इस चार्ज के पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है ये इसको दूर धक्का लगा सकती है। अपोजिट चार्ज होता तो इसको अपनी तरफ खींच भी सकती थी। करेक्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट जब भी गैप होगा तब डिफाइन करेंगे। करेक्ट है। अब देखो यहां पे मैं ये कहूंगा कि इस चार्ज के पास एक ऐसा रीजन है इसके सराउंडिंग में, अगर कोई दूसरा चार्ज इस रीजन के अंदर आ गया तो वो उस दूसरे चार्ज पे क्या अप्लाई करेगा? फोर्स। और जिस रीजन के अंदर ये फोर्स अप्लाई करेगा तो उस रीजन को मैं नाम दूंगा कि इस चार्ज का, सपोज कीजिए ये चार्ज यहां पे क्यों रखा है, इस डॉटेड रीजन के अंदर कोई दूसरा चार्ज आ गया तो ये चार्ज इस पे क्या लगाएगा? फोर्स। तो डेफिनेटली ये जो रीजन बन गया ये इस चार्ज का फील्ड बन गया, एरिया बन गया। तो और जो फोर्स लगाएगा वो चार्ज के नेचर का, इलेक्ट्रिक नेचर का है, इसलिए इस रीजन का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। और फोर्स की वैल्यू कम है या ज्यादा है? फोर्स ज्यादा है तो फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, और फोर्स कम है तो फील्ड स्ट्रेंथ भी कम है। तो हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऐसा रीजन जिसके अंदर कोई एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर गैप के बावजूद भी क्या लगाता है? फोर्स। करेक्ट है। अब ये जो फील्ड है इसको न्यूमेरिकली साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई से, वेक्टर ई। करेक्ट है। न्यूमेरिकली इसकी वैल्यू हमने क्या डिफाइन की? सपोज करो ये एक चार्ज है पॉजिटिव। करेक्ट है। यहां पे टेस्ट करने के लिए, देखने के लिए कि फोर्स लगता है या नहीं लगता है। अगर यहां पे रखने से फोर्स लगेगा तो मैं कहूंगा फील्ड है, फोर्स नहीं लगेगा तो फील्ड नहीं है। और चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए जो चार्ज लेके आते हैं वो क्यू नॉट चार्ज। क्यू नॉट का मीनिंग है टेस्ट चार्ज। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हर कोई बच्चा पॉजिटिव लेके आएगा तो कहेगा सर फोर्स इधर लग गया, कोई बच्चा नेगेटिव लेके आएगा तो कहेगा सर फोर्स इधर लग गया, अट्रैक्टिव हो गया। तो साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया कि टेस्टिंग करने के लिए जो हम चार्ज लेके आएंगे वो हमेशा पॉजिटिव नेचर का ही होगा। तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव नेचर का। ये फिक्स बना दिया ताकि सबका आंसर क्या है? सेम। तो हमने क्या किया, अब इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव हो गया तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स आ गया, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव,
फोर्स इधर लग गया। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक यूनिट टेस्ट चार्ज में कितना फोर्स लगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये क्यू नोट है, साइज वाइज पॉइंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉइंट, बिल्कुल जस्ट ए पॉइंट साइज। और इसका मैग्नीट्यूड चाहे 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 4 यूनिट है, 6 यूनिट है, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने डिवाइड कर दिया तो 1 यूनिट का आ जाएगा। 6 यूनिट पे फोर्स कितना लगा, मान लो F, तो 1 यूनिट पे फोर्स कितना लगेगा, F/6। मतलब कि 1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगता है, क्या नाम दिया उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा पॉइंट, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी, किस पे फोर्स की, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स की, वही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। करेक्ट है, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। या फिर मैं ये कहूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, मोशन नहीं, जिस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। एग्जैक्ट। अब दूसरा पॉइंट देखो, हम एक पॉइंट लिखते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए, F डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, यही लिखा है मैंने। और मैं ये लिखता हूं लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। इसका मीनिंग है, लिमिट का मतलब मैंने एक कंडीशन लगा दी। क्या लगा दी, कंडीशन, कि क्यू नॉट की जो वैल्यू है, क्यू नॉट की वैल्यू, साइज नहीं, साइज तो पॉइंट होना ही चाहिए, उसके अमाउंट भी 1, 2, 3, 6 नहीं होना चाहिए। उसका जितना छोटा अमाउंट होगा उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मोर एक्यूरेटली डिफाइन होगी। कहने का मीनिंग यह है कि जो टेस्ट चार्ज होगा साइज वाइज भी तो पॉइंट होना चाहिए और वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज भी नेग्लिजिबल स्मॉल होना चाहिए, तकरीबन 0, 0 नहीं, अप्रोक्सीमेटली 0। जितना 0 के नजदीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेट होगी। क्यों, उसकी वजह सुनाओ। ये बताओ, मुझे फील्ड इंटेंसिटी इस वाले चार्ज की बतानी है, करेक्ट है। जब ये टेस्ट चार्ज आएगा तो इसकी अपनी भी फील्ड इंटेंसिटी होगी, और जितना छोटा चार्ज होगा उसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी स्मॉल होगी। अगर मैं इस चार्ज को बड़ा लेके आता हूं तो इसकी फील्ड इंटेंसिटी स्मॉल नहीं होगी, इसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, लार्ज होगी। जिसकी वजह मुझे फाइंड आउट तो इसकी करनी है, पर इसकी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए इसकी फील्ड इंटेंसिटी को कम से कम करना चाहेंगे, ताकि सिर्फ इसकी फील्ड इंटेंसिटी हमें ऑब्जर्व हो। और इसकी फील्ड इंटेंसिटी कम करने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल। इसलिए हम ये वैल्यू लिखते हैं क्यू नॉट टेंड्स टू 0। करेक्ट है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की 2 टाइप की वैल्यू होती है, एक तो थ्योरेटिकल वैल्यू और एक होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। थ्योरेटिकल वैल्यू और एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालूं, मींस मैंने एक ये चार्ज रखा है, क्यू चार्ज कोई भी है, मैं एक टेस्ट चार्ज लेके आऊं और फिर एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू बताऊं कि भाई इतनी इंटेंसिटी है, और एक मैं सिर्फ फार्मूले से वैल्यू बताऊं, दोनों वैल्यू हमेशा डिफरेंट होंगी। दोनों वैल्यू क्या होंगी, डिफरेंट। याद रखना है, ई थ्योरेटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमेशा डिफरेंट होगी ई एक्सपेरिमेंटल से, हमेशा। ये कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। ये टॉपिक आगे चल के मैं ये बताऊंगा किस केस में कम होगी और किस केस में ज्यादा होगी। आपको अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है, थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा क्या होती हैं, डिफरेंट। थ्योरेटिकल जो वैल्यू होती है थ्योरी के अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग, वो हमेशा आइडियल वैल्यू है। आइडियल वैल्यू मीन्स हम उसमें ये मान के चलते हैं इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है।